तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जनरल एंट्री पास करना सीखेंगे। एनसीईआरटी का बुक खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 3 इलस्ट्रेशन नंबर 3। उसमें से जनरल एंट्री वाला पार्ट ही आज हम लोग करेंगे। बाकी का पोर्शन बाद में करेंगे, क्योंकि अभी मैंने उसको समझाया नहीं आप लोग के सामने, ठीक है। तो उसका खाली जनरल एंट्री वाला पोर्शन ही आप लोग अभी आज सीखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन जर्नल। बिजनेस कमेंस विथ कैपिटल ऑफ ₹6 लाख, यानी कि 6 लाख लगा के मैंने बिजनेस शुरू किया, ठीक है। तो हमने बिजनेस शुरू किया है, कुछ लिखा नहीं है, तो हमने कैश या बैंक, मतलब इन्हीं दो पॉसिबल फंड, यही दो पॉसिबल सोर्स है जहाँ से पैसा आ सकता है। तो कैश या बैंक हम में से कोई भी एंट्री मान लीजिए, यानी कि कैश बैंक के फॉर्म में आया होगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वो पैसा आ रहा है तो डेबिट। एसेट्स है ना, एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट, कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट। तो कैश टू कैपिटल 6 लाख। दूसरा एंट्री, ₹4,50,000 डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, यानी कि हमने क्या किया, कैश को बैंक में डिपॉजिट किया। बैंक में क्या डिपॉजिट करते हैं, कैश ही तो डिपॉजिट करते हैं ना। तो एक बैलेंस, एक असेट्स बढ़ रहा है, एक दूसरा असेट्स घट रहा है, यानी कि कैश का बैलेंस हमारे पास से कम हो रहा है और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और कैश का बैलेंस घटेगा। तो जब बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि वो असेट्स है। बैंक बैलेंस हमारे लिए एसेट्स है और एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। नीचे रूल लिखा हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे। एसेट्स बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। इंक्रीज हुआ तो डेबिट। बैंक बैलेंस हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। घट क्या रहा है, कैश। कैश हमारे लिए क्या है, वो भी एसेट्स है। एसेट्स घटा तो क्रेडिट, बढ़ा तो डेबिट। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तीसरा देखते हैं, ₹2,30,000 प्लांट एंड मशीनरी परचेज बाई पेइंग ₹30,000 इमीडिएटली इन कैश, ठीक है। यानी कि 2,30,000 का हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, जिसमें से 30,000 रुपया कैश में हम इमीडिएटली दे दिए, यानी कि 2 लाख का उधारी हमने लगा दिया, ठीक है। इसका एंट्री क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी क्या है हमारे लिए, एसेट्स है, उसको हम परचेज कर रहे हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी अगर हम परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने से होगा, तो फुल अमाउंट से होगा, क्योंकि उसका वैल्यू कितना है, 2,30,000। तो 2,30,000 से हमारा प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रहा है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,30,000, ठीक है। दूसरा, अब हमारा कैश का बैलेंस घट रहा है, कितने से घट रहा है, 30,000 से। हमने कैश पेमेंट किया है तो कैश एसेट्स से, एसेट्स घटा तो क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट कितना से, 30,000, क्योंकि 30,000 हमने कैश में दिया है, बाकी कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब हमने उधार में खरीदा है। तो उधार में खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, जिससे हम कुछ उधार में खरीदते हैं उसका नाम लिख देते हैं। यहाँ पे नाम भी उसका नहीं दिया कि किससे हमने खरीदा है, तो नाम नहीं दिया है तो सन्ड्री क्रेडिटर लिख देंगे या फिर क्रेडिटर लिख देंगे। क्रेडिटर का मतलब क्या, जिससे हमने उधार में खरीदा है। तो इसका एंट्री क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर। कैश में 30,000 और क्रेडिटर में 2 लाख, ठीक है। इसका एंट्री ये हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसमें आता है, परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000 फॉर कैश एंड 45,000 ऑन अकाउंट। अकाउंट मीन्स होता है कि क्रेडिट पे, अपने नाम पे ले लिया। अकाउंट मीन्स अपने नाम पे लेना, क्रेडिट में लेना। यानी गुड्स जो हमने खरीदा वो 40,000 का तो कैश में खरीदा और 45,000 का अकाउंट पे खरीदा, यानी कि क्रेडिट में खरीदा। तो टोटल कितने का खरीदा, 85,000 का। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट 85,000। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने परचेज गुड्स किया। गुड्स का मतलब क्या होता है, जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं, और जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं अगर उसको खरीद रहे हैं तो उसको हम गुड्स नहीं लिखते हैं, उसके लिए हम दो शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगर परचेज कर रहे हैं तो गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट, सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट। तो परचेजेज अकाउंट हमारे लिए क्या है, खर्चा है। परचेज कर रहे हैं तो खर्चा है हमारे लिए, तो खर्चा बढ़ रहा है ना, तो डेबिट। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो ये देखिए रूल यहाँ पे, डेबिट। तो डेबिट कितना से करेंगे, 85,000 से, ठीक है। टू कैश, कैश एसेट्स है, कैश गया है, कितना कैश गया है, 40,000। तो टू कैश 40,000 और टू क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितना, 45,000, क्योंकि बाकी मैंने उधार पे खरीदा है। अब क्रेडिटर का नाम नहीं दिया इसलिए खाली क्रेडिटर लिख देंगे। अगर नाम दिया होता तो जिससे लेते उसका नाम होता, उस नाम से लिख देते हैं, क्योंकि उस नाम मतलब उस पर्सन को हमको देना होता। अब यहाँ पे लिखा नहीं किस पर्सन से, तो खाली क्रेडिटर लिख के छोड़ देंगे, सिर्फ क्रेडिटर लिख के छोड़ देंगे। 45,000 का क्रेडिटर में डालेंगे अमाउंट। चलिए इसके बाद इसको देखते हैं। मैं अभी लिखा के भी बताऊंगा, अभी खाली समझा रहा हूँ इसमें क्या हो रहा है। पेड अ चेक ऑफ ₹2 लाख टू द सप्लायर। देखिए सप्लायर, ये जो हमने सप्लाई किया था मुझे, जिसको हमने क्रेडिटर माना था,
उसको अब हम 2 लाख रुपया दे रहे हैं क्योंकि उसको उधार कर देते हैं। तो एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। हमने अगर पहले क्रेडिटर लिखा है तो क्रेडिटर लिखेंगे अभी, अगर सप्लायर हम लिखे हैं तो सप्लायर भी लिखिए या क्रेडिटर लिखिए, बात बराबर ही है। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़ टू, हमने क्या दिया है, चेक दिया है। तो चेक कहाँ से बनता है, चेक हम देंगे किसी को तो कहाँ जाके उसको इनकैश कराता है, बैंक में कराता है। जब बैंक में इनकैश कराता है तो हमारे बैंक से पैसा कटता है, बैंक बैलेंस कम हो जाता है, यानी कि बैंक बैलेंस हमारा कम होगा। तो बैंक बैलेंस कम होगा तो क्या होगा, वो एसेट्स है, एसेट्स कम हो रहा है तो क्रेडिट, यानी कि एंट्री इसका क्या होगा, सप्लायर अकाउंट डेबिट 2 लाख टू बैंक अकाउंट 2 लाख। ये हो गया। छठा 70,000 कैश सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000, हमने 50,000 का सामान 70,000 में बेचा। ये देखिए यहाँ पे नोट करने वाला ये चीज़ है, गुड्स लिखा हुआ है। गुड्स के लिए मैंने क्या बताया था कि जब भी हम गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सॉरी 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं। परचेज के लिए परचेज लिखते हैं और गुड्स को सेल कर रहे हैं तो सेल लिखते हैं। और हम जितना में सेल करते हैं उसका वैल्यू लिखते हैं, कितने का सामान था हम उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट कितना है इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमने सेल कितना में किया उससे मतलब। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि पीएल में हम खर्चा तो परचेज डाल ही दिए हैं, तो कितना का, मान लीजिए यहाँ पे हमने परचेज किया था, ये यहाँ पे देखिए 230, सॉरी ये रहा 85 का परचेज था, तो 85 हमने फुल डाला था, तो एक बार खर्चा तो हमने बुक ही कर लिया, तो खर्चा बुक हो गया तो उसको बेच रहे हैं कितना में, 70 में। तो 70 खर्चा को अलग बुक करते हैं और सेल को अलग बुक करते हैं। सेल में सिर्फ देखते हैं कितना में सेल किए, जितना में सेल किए हैं उसको उतना ही पे सेल दिखाएंगे, उसका कॉस्ट क्या है उसको हमको मतलब नहीं, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑलरेडी पीएल में चार्ज हो चुका है। उसको अभी थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट है, अभी बस इतना ध्यान रखिए कि गुड्स का सेल वैल्यू हम लिखते हैं, कितना में परचेज हुआ है उसको हमको मतलब नहीं, उसका दाम क्या है उससे मतलब नहीं है, कितना में सेल हुआ है बस हमको इससे मतलब है। अगर यही फिक्स सेट होता, जैसे ये प्लांट मशीनरी होता है ना, 230 का है, इसको अगर 3 में बेचते हैं तब यहाँ पे लिखते भले 230 का सामान, यहाँ पे लिखते कैश आया 3 लाख, सामान गया 230 का तो प्रॉफिट हुआ 70,000, वो फिक्स सेट के लिए होता है। लेकिन गुड्स के लिए ऐसा नहीं होता है, गुड्स के लिए जितना का बिका उतना ही लिखेंगे, ठीक है, बाद में समझा दूंगा। फिलहाल इतना समझिए कि गुड्स का जो दाम होगा आप सिर्फ उतना ही लिखेंगे, इसका फुल वैल्यू से हमको मतलब नहीं कि कितना का था, ठीक। तो इसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है 70,000 रुपया, तो हमारे लिए एसेट्स बढ़ रहा है, तो एसेट्स बढ़ा तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 70,000 टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू सेल्स मीन्स होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट, क्रेडिट कितना से रेवेन्यू बढ़ा तो 70,000 से, इसका क्या होगा एंट्री, कैश टू सेल्स 70,000। नेक्स्ट एंट्री ये वाला विथड्रॉन बाई प्रोप्राइटर ₹35,000 कैश फॉर पर्सनल यूज, प्रोप्राइटर ने 35,000 रुपया कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। तो हम लोग जो बिजनेस में एंट्री जितना भी करते हैं, मतलब ये बुक्स में एंट्री जो भी करते हैं वो सिर्फ कमर्शियल वाला मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि पर्सनल ट्रांजेक्शन को, क्योंकि इसने पर्सनल के लिए निकाला है तो ये क्या हो गया उसके लिए, ये क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, मतलब कैपिटल को घटा रहा है। तो कैपिटल जब घटता है ना, मतलब घटाना होता है तो हम लोग ड्राइंग का यूज करते हैं, यानी कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग वो कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है, यानी कैपिटल घटा रहा है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश घट रहा है ना हमारे एसेट से, और बिजनेस से पैसा निकाल कर ले जा रहा है तो उसका कैपिटल घट रहा है। जैसे बिजनेस शुरू किया था तो कैपिटल बढ़ा था, अब घट रहा है तो उसका उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट ना करके हम लोग ड्राइंग अकाउंट डेबिट करते हैं। जैसे होना ये चाहिए था कि अगर बिजनेस में अपने पैसा लगाया तो एंट्री किया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये जब बढ़ा कैपिटल बढ़ा तो ये एंट्री हुआ, तो जब कैपिटल घट रहा है तो क्या एंट्री होना चाहिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कैपिटल के जगह पे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ड्राइंग अकाउंट, और जब साल का अंत में कैपिटल में से ड्राइंग को लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए एंट्री क्या होगा, अभी के लिए आप लोग को एंट्री ये समझना है, एक सेकंड कर लेता हूँ। अभी के लिए बस एंट्री ये समझिए कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग किया इसका कैपिटल घट गया, और हमारे पास से क्या जा रहा है कैश, तो एसेट्स घट रहा है, एसेट्स घटा तो डेबिट, सॉरी क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। इतना सिंपल है बस, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं।
चलो ठीक है, ये अब देखते हैं। इंश्योरेंस पेड बाय चेक, हमने इंश्योरेंस कराया होगा। इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, खर्चा है। इंश्योरेंस क्योंकि इसका बेनिफिट इंश्योरेंस का हम लोग जो सिक्योरिटी हमको मिलता है कि कुछ होगा आपको लॉस तो हम कंपनसेट करेंगे, तो जनरली 1 साल का होता है। तो इसके लिए हमको इसको इंश्योरेंस को हम क्या मानते हैं, खर्चा मानते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस खर्चा है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू चेक है। चेक है तो इसका पेमेंट कहाँ से होगा, अल्टीमेटली हमारा बैंक बैलेंस घटेगा, तो इसलिए बैंक। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंश्योरेंस खर्चा है, खर्चा बढ़ा तो डेबिट, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हो गया। और ठीक है, इंश्योरेंस खर्चा तो बुक हो गया, इसका पेमेंट कैसे होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक। तो अगर क्रेडिटिंग होता तो इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर देते, बाद में उसको पेमेंट करते, लेकिन इंश्योरेंस का पेमेंट इंस्टेंटली होता है, फ्यूचर में नहीं होता है, इसलिए चेक से पेमेंट हो गया। तो चेक से पेमेंट हुआ तो हमारा बैंक बैलेंस घटेगा, तो बैंक बैलेंस घटेगा तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो इसका फाइनल एंट्री क्या होगा, इंश्योरेंस टू बैंक 2500 रुपया का एंट्री। फिर सैलरी, सैलरी हमारे लिए क्या है, खर्चा, हम किसी को देते हैं तो खर्चा। और इसको देखिए पेमेंट है नहीं, पेमेंट हम किए नहीं, आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि सैलरी को पेमेंट करना होगा ना, किसी का नाम तो यानी जब कुछ खरीदते हैं तो क्रेडिटर का नाम लिखते हैं, क्रेडिटर है क्योंकि किसी से मुझे मतलब किसी ने सप्लाई किया है, लेकिन सैलरी तो कोई सर्विस मुझे दे रहा है, अब किसको देना तो उसका मुझे पता है नहीं, नाम यहाँ लिखा नहीं, तो नाम लिखा नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी लाइबिलिटी हो गया और सैलरी एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगा, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5500। ये फाइनल एंट्री आते हैं। फर्नीचर परचेज किए कैश में, यानी कि फर्नीचर, ये देखिए गुड्स नहीं है, फर्नीचर है, क्या है, एसेट्स है, फिक्स एसेट है इसको बोलते हैं, ये फिक्स एसेट्स है। और फिक्स एसेट्स जब हम खरीदते हैं तो इसका एंट्री क्या करते हैं, जिस जो भी फिक्स एसेट का नाम है उसका नाम डेबिट करेंगे, और जिस जहाँ से खरीदे हैं, मतलब जहाँ से खरीदे हैं या तो उसका नाम, या फिर कैश में खरीदते हैं तो कैश, या बैंक में खरीदते हैं तो बैंक, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर एसेट्स है हमारे लिए, फिक्स एसेट है, तो एसेट्स बढ़ा तो डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000 टू सप्लायर लिखते हैं, अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता कैश, तो क्योंकि कैश लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, टू कैश, क्योंकि कैश हमारे पास से घट रहा है तो घटता है तो क्रेडिट, ठीक है। अब चलिए आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और आंसर जब मैं बना लूँगा तो आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। आप बिल्कुल ईमानदारी से ज़रा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ मिस्टर, दिया नहीं, अगर दिया होता तो उसका नाम नहीं देते। अपडेट डेट नहीं है, जनरली यहाँ पे एंट्री कैसे होता है, यहाँ पे सीरियल नंबर होता है, पब्लिक डेट होता है, फिर यहाँ पे लिखते हैं पार्टिकुलर्स, ये फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। फिर यहाँ पे जर्नल हम लोग बना रहे हैं तो लेजर फोलियो, लेजर फोलियो में लेजर में ये किस पेज पे आपको मिलेगा ये वाला एंट्री, और यहाँ पे डेबिट बैलेंस रुपी में, और इधर क्रेडिट बैलेंस रुपी में, ये होता है। चलिए बस इतना जानना जरूरी नहीं है, ये सब फॉर्मेट कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मेन है कंसेप्ट, तो आप लोग कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। पहला एंट्री, बिजनेस कमेंस विथ कैपिटल ₹6 लाख, तो यहाँ पे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट दोनों में से कोई भी लिखिए, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितने से, तो 6 लाख, ठीक है। बीइंग बिजनेस कमेंस विथ ₹6 lakhs। दूसरा, 4.5 लाख डिपॉजिट किए हैं बैंक में, तो डिपॉजिट क्या करते हैं, कैश डिपॉजिट किए होंगे, तो कैश हमारे पास घटा होगा, बैंक बैलेंस बढ़ा होगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, की एसेट्स है, एसेट्स बढ़ा तो डेबिट, और कैश हमारा एसेट से ये घटा तो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट है, ये कितना होगा, बैंक बैलेंस हमारा कितना से बड़ा होगा,
4,50,000 तो यहाँ पे एंट्री लिखेंगे क्या, 4,50,000 हमने जमा किया, यानी कि ये वाला एंट्री कैश में आया था पैसा वैसे। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तीसरा एंट्री है कि प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज किया है, 30,000 कैश दिए हैं, बाकी क्रेडिट पे परचेज किए हैं, तो क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश एसेट से घटा क्रेडिट टू सप्लायर या क्रेडिटर। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स बढ़ा तो डेबिट, कितना इसका दाम है 230, तो 230 लिख दिया हमने। कैश में हमने कितना पेमेंट किया है 30,000, तो 30,000 कैश घट गया तो क्रेडिट। सप्लायर मेरे लिए क्या है, अब लाइबिलिटी है क्योंकि मुझे इसे फ्यूचर में पेमेंट करना होगा, कितना पेमेंट करना होगा 2 लाख, तो मैं लिख दिया। बिंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज, बस चौथा एंट्री, चौथा गुड्स वर्थ परचेज गुड्स वर्थ 40,000 फॉर कैश एंड 45,000 ऑन अकाउंट, यानी कि टोटल हमने कितना किया, परचेज पे एक्सपेंस कितना हुआ 85,000 पे, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट कितना से 85,000 से, टू कैश में हमने कितना लिया 40,000 टू सप्लायर लिखिए या क्रेडिटर, आप बराबर है क्रेडिटर 45,000। ठीक है, 45,000, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, बिंग गुड्स परचेज्ड पार्शियली ऑन क्रेडिट, पार्शियली क्रेडिट में है तो यानी कि तो पार्शियली कैश में हो गया। अब यहाँ पे 5वां एंट्री हमने उधार 2 का लिया था, ये देखिए कि सप्लायर को, अब यहाँ सप्लायर को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगा, ये हमारा लाइबिलिटी बढ़ा था तो क्रेडिट किए थे, अब लाइबिलिटी घट रहा है ना तो डेबिट कर देंगे, एंट्री क्या होगा सप्लायर पब्लिक, अगर क्रेडिटर लिखना चाहते हैं तो क्रेडिटर भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब खत्म हो गया कितना से 2 लाख, टू हमने क्या में दिया इस टू चेक, तो यानी कि बैंक से पेमेंट होगा, बैंक बैलेंस हमारा घटेगा फ्यूचर में, बैंक से ही तो पैसा कटेगा ना ये 2 लाख, तो 2 लाख बिंग सप्लायर पेड, सर को हमने पैसा दे दिया। अब ये हो गया, अब छठा एंट्री देखो, छठा एंट्री हमारा है कैश सेल, कैश में सेल हुआ है तो कैश कितना आया 70,000, तो कैश अकाउंट डेबिट 70,000, मैंने इसका लॉजिक समझा दिया था कि, और टू सेल्स अकाउंट, इसका 50,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसका कॉस्ट चार्ज हो चुका है, तो अब ये जितना बिकेगा उतना ही लिखेंगे 70,000, तो परचेज करते हैं तो उसी टाइम तो पूरा एक्सपेंस मान लेते हैं ना, तो अब दोबारा एक्सपेंस क्यों लिखेंगे, अब तो सीधे सेल लिखेंगे, बिंग सेल्स मेड। ये हो गया आपका छठा एंट्री। सातवां यहीं पे लिख देता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ हो जाए। सातवां क्या है कि विथड्रॉन बाई प्रोप्राइटर ₹35,000 फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पे पैसा जब डालता है तो कैश टू कैपिटल होता है, जब निकाल रहा है तो कैपिटल टू कैश होना चाहिए, लेकिन जब निकालता है तो हम लोग कैपिटल यूज नहीं करके क्या यूज करते हैं उसके लिए, ड्रॉइंग, क्योंकि ये भी कैपिटल अकाउंट ही है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, और ये कैपिटल में से लास्ट में लेस हो जाता है, तो ड्रॉइंग कितना किया इसने 35,000 किया है ना, 35,000 टू कैश अकाउंट 35,000,
being cash with wrong। 8वां एंट्री क्या है? इंश्योरेंस पेड बाई चेक ₹2500, यानी कि इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है? खर्चा है। खर्चा क्यों है? क्योंकि इसका फ़ायदा इंस्टेंटली मिल जाता है, 1 साल से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलता नहीं है। तो इंश्योरेंस हमारा खर्चा, इंश्योरेंस खर्चा है तो खर्चा इंक्रीज हुआ तो डेबिट। डेबिट कितना से करेंगे? 2500 से। तो चेक पेमेंट हुआ है, तो यानी कि चेक का पेमेंट कहाँ से होता है? अल्टीमेटली बैंक बैलेंस कम होता है, तो बैंक अकाउंट हमारा घट जाएगा। तो बैंक अकाउंट घटा तो एसेट्स घटा, एसेट्स घटा तो क्रेडिट। बीइंग इंश्योर हो रहा है आज ये 1 मिनट को क्या हो गया? तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2500, और इसका नरेशन होगा क्या? बीइंग इंश्योरेंस परचेज, इंश्योरेंस हमने परचेज किया, परचेज। इसके बाद 9वां क्या बोल रहा है? सैलरी आउटस्टैंडिंग है कितना? 5500, यानी कि हमने सैलरी, कोई मुझे सेवा तो दे दिया, मेरे यहाँ काम तो कर लिया, मैंने उसका पेमेंट नहीं किया। सैलरी हमारे लिए क्या? एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो बढ़ा तो खर्चा है, बढ़ा तो डेबिट। सैलरी हमने कितना खर्चा किया? 5500 टू, पेमेंट किया नहीं तो करना होगा ना, ये तो आउटस्टैंडिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग है तो फ्यूचर में पेमेंट करना होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, या फिर हम लिखते थे सैलरी पेएबल, क्योंकि सैलरी के लिए पेमेंट करना है तो सैलरी पेएबल लिखे, या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, बात बराबर है, कोई अंतर का बात नहीं है। तो ये हो गया आपका बीइंग सैलरी एक्सपेंस बुकड। बुक करना मतलब रिकॉर्ड कर लिया हम। अब 10वां एंट्री क्या था? फर्नीचर ऑफ 30,000 परचेज इन कैश। 30,000 का फर्नीचर हमने खरीदा, तो फर्नीचर हमारे लिए क्या एसेट्स है? फिक्स एसेट है, तो फर्नीचर फिक्स एसेट को हमेशा उसके नाम से लिखते हैं। फिक्स एसेट का मतलब होता है जो मोर देन 1 ईयर यूज होता है, मोर देन 1 ईयर जो यूज होता है वो फिक्स एसेट होता है। और अगर 1 ही साल के अंदर हो जाता है तो वो खाली उसको एसेट्स बोलते हैं, करेंट एसेट उसको बोलते हैं। ये फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट है कितने का है? 30,000, शायद 30 था ही ना, 30,000 का हमने खरीदा है। तो फिक्स फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट्स बढ़ा तो डेबिट, 30,000 का एसेट्स हमने खरीदा। एक एसेट्स हमारे पास से गया, वो क्या है? कैश। कैश भी तो हमारा एसेट्स है ना, कैश में हमने पेमेंट किया है, तो पेमेंट घटा, कैश घट गया, तो कैश घटा तो क्रेडिट। कितना से? 30,000। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट जानिए। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसका बाकी का पोर्शन जो है मैं जब अकाउंटिंग क्वेश्चन समझाऊंगा उस टाइम पे आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही।